नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक में गुरुजी में। दोस्तों हम बात करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज दोस्तों 22 अक्टूबर 2020 और हम आ चुके हैं आपको लेकर आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके 10 मिनट में ये 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर अभी कवर होने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे 10 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। आपके 10 पॉइंट जो हैं आपकी स्क्रीन पे बहुत जल्द आने वाले हैं और हम उस पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कौन से हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। आपके आने वाले आगामी जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो एसएससी का हो, बीपीएससी का हो, यूपीपीएससी का हो, एनटीपीसी का हो, रेलवे में किसी भी पद का हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो ये करंट अफेयर्स आपके दोनों भाषा में होने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो जिसको हिंदी में अच्छा लगता है वो हिंदी में सुन सकता है या फिर इंग्लिश में भी आप दे सकते हैं। और एक दोस्तों और बात है कि आप अपने साथ यहाँ पे कॉपी और पेन ज़रूर लेकर आएँ दोस्तों, ताकि जो है इस 10 पॉइंट्स को आप नोट कर सकें, ताकि आपके भविष्य में जब भी आपको करंट अफेयर का रिवीजन करना हो तो उसमें आपको ईजी लग सके, कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि बाद में जब एग्ज़ाम आ जाता है तो बहुत सारी मोटी करंट अफेयर्स की बुक लेके पढ़ने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए ये बहुत आपका ईजी मेथड होगा कि डेली के डेली आप 10 करंट अफेयर्स को तैयार करते रहें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने देखिए ओपन हो चुका है डेली करंट अफेयर 22 अक्टूबर 2020 का। और देखिए पहला पॉइंट आपके स्क्रीन पे आ चुका है। और जैसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर पुरुषोत्तम रूपल लॉन्च ₹10,000 करोड़ एनसीडीसी आयुष्मान संघ सहकार साकर फंड फॉर क्रिएशन ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बाई कोऑपरेटिव्स। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने सहकारिता के द्वारा स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु 10,000 करोड़ रुपए की एनसीडीसी आयुष्मान सहकार निधि का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों हम बात करते हैं एनसीडीसी आयुष्मान सहकार निधि का शुभारंभ किसने किया है। दोस्तों इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए की यहाँ पर निर्माण हेतु जो है प्रस्ताव यहाँ पर रखा है। और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं जिन्होंने इसकी सहकारिता के लिए स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु 10,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे फंड पास करवाया है। अब पॉइंट नंबर 2 देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ये देखिए पॉइंट नंबर 2 है CSIR IHBT मैक्स हिस्ट्री फॉर बाई इंट्रोड्यूसिंग असाफोटिडा हींग कल्टीवेशन इन इंडिया हिमालयन रीजन। आपको तो पता है यहाँ पे हींग की खेती की शुरुआत की बात की जा रही है कि CSIR IHBT ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में असाफोटिडा, इसका जो है साइंटिफिक नेम है, जिसको हींग कहते हैं हम लोग, उसकी खेती शुरू करने का इतिहास बनाया है। दोस्तों हिमालय पर्वत यानी हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो आपके हिमालयी क्षेत्र हैं वहाँ पर हींग की खेती करना शुरू किया गया था। और इसका हिस्ट्री जो है यहाँ पे देखिए ISR और IHBT ने बनाया है। पॉइंट नंबर 3 देखिए क्या है, द एनुअल नवल एक्सरसाइज मालाबार 2020 इज एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड इन द बे ऑफ बंगाल एंड द अरबियन सी लेटर दिस ईयर। अगर वार्षिक नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2020 की बात करते हैं तो इसने देखिए इस साल के अंत तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कराए जाने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, ये आपका वार्षिक नौसैनिक अभ्यास मालाबार जो आपका है, इसको याद कर लीजिएगा, ये आपका नौसैनिक अभ्यास है। अगर हम बात करते हैं तो एनुअल नवल एक्सरसाइज मालाबार 2020 वो इस साल के हर साल होता है। तो इस साल जो ऑर्गेनाइज कराया जाएगा वो आपका बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कराए जाने की संभावना बन रही है, और जो कि इस साल के अंत तक होने के चांसेस हैं। पॉइंट नंबर 4 देखिए क्या आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इन ऑर्डर टू एड्रेस सोसाइटल challenges through digital innovation, नीति आयोग announced the establishment of a frontier technologies cloud innovation center CIC with Amazon Web Series IWS। डिजिटल नवाचार से सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए नीति आयोग ने आज अमेजन वेब सीरीज वेब सर्विसेज के सहयोग से अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से संबंधित क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की घोषणा की है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम बात करते हैं डिजिटल नवाचार से सामाजिक चुनौतियों से, यानी दोस्तों आपके जो सोशल चैलेंजेस हैं थ्रू डिजिटल इनोवेशन, उसमें देखिए नीति आयोग ने आपका अनाउंस किया है कि यहाँ पे एक फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर का आयोजन किया जाएगा, जिसको यहाँ पे स्थापना की घोषणा की गई है अमेजन वेब सीरीज़ AWS के द्वारा। फिर देखिए आगे आपका 5वां पॉइंट आ चुका है। 5th पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखिए बहरीन एंड इजराइल साइंड ए सीरीज ऑफ की एग्रीमेंट्स कवरिंग बायलैटरल रिलेशंस, एग्रीकल्चर, ट्रेड, सिविल एविएशन, टेलीकम्युनिकेशन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। बहरीन और इजराइल की बात अगर हम करते हैं दोस्तों तो आपका जो है देखिए बहरीन और इजराइल ने यहाँ पर द्विपक्षीय संबंधों यानी कृषि, व्यापार, नागरिक उड्डयन, दूरसंचार और वित्त सेवाओं जैसे कई अहम मुद्दों को कवर करने वाले कई प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। दोस्तों इसराइल देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा संबंध है बहरीन से था, उसका पड़ोसी ही देश से ज़्यादा दूर नहीं है, और उसी देखिए उसने यहाँ समझौता किया है
कौन कौन से एमओयू पे साइन किया है। देखिए यहाँ पे कृषि का है, व्यापार का है, नागरिक उड्डयन का है, दूरसंचार का है और वित्तीय सेवाओं जैसे कई अहम मुद्दों को कवर करने के लिए इन्होंने आपस में समझौता किया है। तो देखिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका कि हाल ही में अभी बहरीन के साथ किस देश ने समझौता किया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इजराइल। पॉइंट नंबर देखिए 6 क्या है, इंडिया एंड ओमान हैव एग्रीड टू एक्सपेडिट देयर इंटरनल प्रोसीजर फॉर साइनिंग एंड रेटिफिकेशन ऑफ ए प्रोटोकॉल टू अमेंड द बायलैटरल डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट। भारत और अगर ओमान की बात करते हैं, ओमान जो कि दूसरा खाड़ी देश है, वहाँ पर देखते हैं सऊदी अरब के बगल में है ये ओमान, और देखिए उसने द्विपक्षीय दोहरे कराधान समझौते में संशोधन के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में तेजी लाने पर सहमत हुए हैं। तो बहुत जल्द दोस्तों भारत और जो ओमान के बीच में है कई प्रोटोकॉल ऐसे हैं जिस पे हस्ताक्षर करने बाकी हैं और वो बहुत जल्द आपके पूरे कर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आज का आपका जो क्वेश्चन होने वाला है वो ये है कि ओमान की कैपिटल क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा ओमान की राजधानी, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तो आपको सभी कंट्रीज़ के कैपिटल लगभग तो पता होने ही चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं। तो उसी में से ओमान भी एक है जो कि आपके इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ में आता है, और आपको इसकी राजधानी को कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिख देना है। जल्दी से आप जाइए और कमेंट में टाइप कीजिए ओमान की कैपिटल को। पॉइंट नंबर 7 देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या है, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर इदप्पड़ी पलनीस्वामी हैज़ अनाउंस्ड ए रिलीफ एड ऑफ ₹10 करोड़ टू फ्लड हिट तेलंगाना फॉर द ऑनगोइंग रिलीफ एफर्ट्स। अगर दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की, आपको पता है कौन है, ई पलानीस्वामी। आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि इस समय तमिलनाडु के गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और तमिलनाडु के गवर्नर का नाम यहाँ पे कमेंट कर दीजिए, और मुख्यमंत्री का नाम यहाँ पर देखिए ई पलानीस्वामी है, ये भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने यहाँ पे बाढ़ से प्रभावित तेलंगाना को 10 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा तमिलनाडु में बाढ़ आए हुए जिससे काफ़ी जनता परेशान है, और उसी के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। पॉइंट नंबर दोस्तों अगर हम 8 की बात करते हैं तो देखिए, इन बैडमिंटन फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन नजोमी ओकुहारा क्लिंच्ड द डेनमार्क ओपन टाइटल बीटिंग 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन कैरोलिना मारिन इन वुमेन्स सिंगल। अगर हम बात करते हैं बैडमिंटन की तो आपको दोस्तों पता होगा बैडमिंटन में पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा ने महिला एकल में 3 बार की विश्व चैंपियन कैरोलिना मारिन को हराकर डेनमार्क ओपन का खिताब जीत लिया है। तो अगर दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए महिला एकल प्ले गेम की, तो यहाँ पर देखिए आपके जो बैडमिंटन की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमा ओकुहारा ने है, उन्होंने महिला एकल में 3 बार विश्व चैंपियन जो कैरोलिना मारिन है, ये आपका 3 बार विश्व चैंपियन रह चुकी हैं, उनको हरा कर इन्होंने डेनमार्क का जो ओपन का खिताब है यानी ओपन चैंपियनशिप है डेनमार्क का, वो जीत लिया है। अब देखिए अगला पॉइंट आपके सामने आ चुका है, पॉइंट नंबर 9। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि पॉइंट नंबर 9 है। काफ़ी देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर हम बात करते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, फॉर्मर इंटरनेशनल कैपिटल एंजेलो मैथ्यू फैफ डू प्लेसिस एंड जमाइका ऑलराउंडर एंड्रयू रसल और सम ऑफ द मार्क नेम पिक्ड बाय द कोलंबो किंग्स फ्रेंचाइजी इन द लंका प्रीमियम लीग प्लेयर ड्राफ्ट। अगर दोस्तों हम बात करते हैं LPL यानी लंका प्रीमियम लीग की, तो यहाँ पर देखिए पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कप्तान एंजोला मैथ्यूज़ और फाफ डुप्लेसिस और जमैका के ऑलराउंडर आंद्रे रसल लंका प्रीमियम लीग के यानी LPL में कोलंबो किंग्स फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व करेंगे। जैसे भारत में आपका IPL है, वैसे लंका में LPL है, और उसका जो आपका कोलंबो किंग्स फ्रेंचाइजी है, जो इनकी टीम है कोलंबो किंग्स फ्रेंचाइजी, उसका प्रतिनिधित्व यहाँ पे ये लोग करने वाले हैं, जो कि एंजोला मैथ्यूज़ और यहाँ पे देखिए कॉफ डुप्लेसिस है और जमैका के ऑलराउंडर आंद्रे रसल हैं। ये जो है LPL में कोलंबो किंग्स फ्रेंचाइजी का यहाँ पे प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। तो ये भी आपका काफ़ी अच्छा पॉइंट बन सकता है। पॉइंट नंबर 10 देखिए आपका ये क्या है, लास्ट पॉइंट है आज के CA का। एक्टर जरीना रोशन खान who become a popular for her role as Indu Suri in the TV show कुमकुम भाग्य has died, she was 57। तो काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है ये गर्ल्स के लिए दोस्तों, जो यहाँ पे कुमकुम भाग्य सीरीज़ को देखती थी। ये आपका सीरियल है, TV पे आता है, आपने देखा होगा। तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो TV शो कुमकुम भाग्य में इंदु सूरी के किरदार से लोकप्रिय हुई जो अभिनेत्री हैं जरीना रोशन खान का निधन हो गया है, वह 57 वर्ष की थी। तो ये आपका लास्ट पॉइंट था आज के करंट अफेयर का। तो दोस्तों अगर करंट अफेयर आपको अच्छा लगा हो तो करंट अफेयर को यहाँ पे लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के पास। इसके अलावा हमारे चैनल से संबंधित किसी भी आपको इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है या फिर कोई भी डाउट है
तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।